जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं आप सभी के साथ सिमरन। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की बुक के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हम अभी तक प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम अपने बेहतर एनालिसिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी साथ में करेंगे फ्रेंड्स। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, पहले आप थ्योरी क्लास को लीजिए, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकालिए दोस्तों। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम आगे बढ़ेंगे। पहले टॉपिक्स हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप अपना बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसी बात को देखते हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। तो ओके दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करेंगे और इसकी भी अलग से आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, तो आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और उसमें भी हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। और इसमें इसका कार्यकाल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वह कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और उसके बाद है कि निश्चित नहीं हो सकता। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपके ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, नेक्स्ट ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, नेक्स्ट है आपका चीन की सभ्यता और नेक्स्ट है आपका ग्रीक की सभ्यता। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो कौन सी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता कि जिस सभ्यता के ये समकालीन नहीं थी? तो वह कौन सी है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक सभ्यता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना दोस्तों कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, इन सभी के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो नहीं थी सभ्यता किसके? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कहां तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी ऑप्शन आपके पास है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कि देखिए दोस्तों कि पंजाब है पर दिल्ली और जम्मू कश्मीर तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी थी, राजस्थान पढ़ा था पर बिहार बंगाल नहीं पढ़ा था, उड़ीसा नहीं पढ़ा था हमने। ओके दोस्तों, तो ये नहीं आ सकता। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लेकिन उड़ीसा तो नहीं है ना, बंगाल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। लेकिन पंजाब में हमने देखी थी, राजस्थान में कालीबंगा देखा था, गुजरात में लोथल देखी थी, उत्तर प्रदेश में हमने आलमगीर देखा था, हरियाणा देखा था, सिंधु और बलूचिस्तान भी था दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे फ्रेंड्स सुरकोटदा, बनावली, मांडा या कालीबंगा। तो ऐसी कौन सी जगह थी जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो राइट क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। सुरकोटदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट है आपका गुजरात, फिर दे रखा है मध्य प्रदेश एंड नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। तो जो आपका कालीबंगन है यह राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में भी जो हनुमानगढ़ जिला है ये वहां पे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो कौन सा ऐसा पदार्थ था जिसका यूज जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो ऑप्शन है सैलखड़ी, नेक्स्ट है आपका कांसा और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास तांबा और नेक्स्ट इज लोहा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपका सेलखड़ी। तो सेलखड़ी वो पदार्थ था जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करने में करते थे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। कांस्य युग, नेक्स्ट ऑप्शन है पुरापाषाण युग और फिर नेक्स्ट है आपका नवपाषाण युग और लास्ट इज लौह युग। तो आप बताइए दोस्तों कौन सी युग की थी हड़प्पा सभ्यता? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग। तो कांस्य युग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, नेक्स्ट है पशुपालन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शिकार एंड नेक्स्ट इज कृषि। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए।
तो राइट हो जाएगा आपका व्यापार। व्यापार इज द राइट आंसर। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था दोस्तों। ये हमने जो भी थ्योरी में पढ़ा था ये उसी में से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ऑप्शन है आपके पास, क्या ये ग्रामीण थे या शहरी थे, जनजातीय थे या वे खाना बदोश थे? तो बताइए दोस्तों वे क्या थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कैसे थे? तो वो शहरी थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है हमारे पास, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? किससे बनाए जाते थे दोस्तों? तो ईंट से बनाए जाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता थी इसके जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी सबसे पहले ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसका उत्पादन इन्होंने किया था? तो बढ़ते हैं आगे ऑप्शनों पे। ऑप्शन है आपके पास में मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार या जौ। किसका उत्पादन सबसे पहले किया था इन्होंने? तो इन्होंने सबसे पहले किसका उत्पादन किया था फ्रेंड्स? कपास का। ओके, कपास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं, सर जॉन मार्शल, नेक्स्ट है आपके पास में ए कनिंगम, फिर नेक्स्ट है आर डी बनर्जी या दयाराम साहनी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। ओके, तो दयाराम साहनी इज द राइट आंसर। इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा था दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहा जाता था वह कौन सा था? तो कौन सा था सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था? तो ऑप्शन है आपके पास कालीबंगन, नेक्स्ट है आपका लोथल, नेक्स्ट है रोपड़ या फिर मोहन जोदड़ो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन आपका? तो राइट हो जाएगा आपका लोथल। देखिए लोथल गुजरात में है ना, और वहां पे क्या था, ये उस टाइम का बंदरगाह था, उनका पत्तन नगर कहा जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन क्या है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से क्या थे? परिचित थे। और यह खोज कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ो या लोथल। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? तो राइट हो जाएगा आपका लोथल। यानी जो पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग क्या थे? माप तोल से परिचित थे। और ये खोज कहाँ हुई थी? तो ये खोज हुई थी आपकी लोथल में। और लोथल कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। नेक्स्ट है आपका विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में। या फिर नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? जिसमें विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। ओके, जो हड़प्पा कालीन समाज था ये किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारी में और श्रमिकों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इज द राइट आंसर। यानी जो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो देखिए आपको कुछ 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से लक्षण है, फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे चूज करने के लिए। नेक्स्ट फर्स्ट है आपका, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। फिर नेक्स्ट है आपका, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा दे रखा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो बताइए क्या थ्योरी में ऐसा कुछ दिया गया था कि उनके विशाल महल और मंदिर थे? नो, ऐसा नहीं था, है ना। नेक्स्ट देखिए कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये तो राइट है। नेक्स्ट देखो कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का यूज करते थे। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? नो, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा था। तो आपका राइट देखिए ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले कि एक तो दे रखा है आपको केवल 2 ऑप्शन दे रखा है आपको, 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि केवल 1 और 2 और नेक्स्ट दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। तो अब तो आप जान ही गए ना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2, यानी कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों, 1935 ईस्वी में
या फिर 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, या 1921 ईस्वी में? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी कौन से वर्ष में? तो 1921 में। 1921 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति है जो सही कही गई है? कि ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है आपके पास कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नेक्स्ट है आपके पास कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट आपको दिया है कि गाय उनके लिए पवित्र थी। और ऑप्शन डी दे रखा है आपको कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका कि जो उक्ति उनकी सही बैठ रही है, ऐसा कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ओके दोस्तों, ये देखो अश्वमेध यज्ञ ऐसी तो कोई जानकारी हमने नहीं पढ़ी थी, ना ही हमने ये पढ़ा था कि गाय उनके लिए पवित्र थी, ये दिया ही नहीं गया। और संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया था। थ्योरी आपने अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप इसके ऑप्शन को इजीली राइट लगा सकते हैं दोस्तों। तो इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ी है थ्योरी तो आप वीडियो देखिए, थ्योरी पढ़िए, नेक्स्ट उसके बाद आप क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वह क्या थी? तो बताइए क्या उचित समतावादी थी या वर्ण आधारित थी, दास श्रमिक पर आधारित थी या जाति पर आधारित थी? बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? तो राइट हो जाएगा आपका उचित समतावादी थी। ओके दोस्तों, ये हमने पढ़ा था थ्योरी में कि ये उचित समतावादी थी। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो कौन से पुरा स्थल को कहा गया है दोस्तों? तो देखिए क्या हड़प्पा को कहा गया है, क्या मोहनजोदड़ो को कहा गया है, कालीबंगा को बोला है या लोथल को बोला है? बताइए दोस्तों किसको बोला है सिंध का नखलिस्तान या बाग? तो ये किसको बोला है? मोहनजोदड़ो को बोला है। ओके दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है ये किस प्रकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस प्रकार के आकार की इसकी क्या थी? संपूर्ण क्षेत्र की व्यवस्था थी दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्या ये वर्गाकार थी, आयताकार थी, त्रिभुजाकार थी या गोलाकार थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो त्रिभुजाकार इसकी क्या थी, इसका जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार किस प्रकार का था? तो वह त्रिभुजाकार था। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे करते हैं हम पार्ट 23 क्वेश्चन की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है हमें। यहाँ स्थल दे रखे हैं सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में हमें नदी दे रखी हैं और इन्हें सुमेलित करके बताना है। तो बताइए दोस्तों जो हड़प्पा स्थल है ये कौन सी नदी के किनारे था? तो देखिए रावी नदी के किनारे पे था ये। फिर नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था? तो सोचिए दोस्तों कहाँ था ये? तो ये सिंधु नदी के तट पे था। ओके दोस्तों नेक्स्ट है आपका लोथल जो कि गुजरात में है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी है जो इसके किनारे है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है ये किसके किनारे है? तो ये नदी घग्गर नदी के किनारे पर है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास में रोपड़, लोथल, कालीबंगन या बनावली। तो बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में जहां से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगन जो है यानी कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है यहाँ से हमें क्या मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है यह किस स्थान से मिला है? तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपके पास में? तो राइट हो जाएगा आपका कालीबंगा। तो जो ईंटों के अलंकरण आपको मिले हैं सैंधव सभ्यता में ये कहाँ मिले हैं आपको? कालीबंगा में मिले हैं जो आपके हनुमानगढ़ के में है ना, जो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 26 और 26 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा आपका सिंध। सिंध इज द राइट आंसर। तो जो आपका मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। वृहत मीन्स बड़े जो स्नानागार हैं ये पाए गए हैं और ये कहाँ पाए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है वृहत स्नानागार पाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है आपके पास में आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का या आद्य इंद्र का। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपका आद्य शिव का।
तो जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो मुद्रा है उस पर किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो है आद्य शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन, कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन? तो राइट हो जाएगा आपका लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? राइट हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 और 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, लोथल सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, तो जो हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है इसका प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है शेर का, घोड़े का, बैल का या हाथी का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किसका उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का उत्कीर्णन हुआ है। ओके दोस्तों, तो बैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपका कि ये मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 34 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर आपके पास में? तो जो भारत में स्थित है तो लोथल इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, क्योंकि देखिए जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये तो पाकिस्तान साइड में है, तो लोथल तो गुजरात में है ना, जो कि भारत का ही एक राज्य है गुजरात। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो कौन सा सबसे पुराना शहर था भारत में खोजा हुआ? हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था या सिंध था? तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वे कहां से मिले हैं? यानी कौन सी जो संस्कृति है जहां से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। तो जो हड़प्पा संस्कृति है इसके अंदर आपको भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओके दोस्तों, 37 क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है, यानी जो सही नहीं है सिंधु सभ्यता के बारे में? आपके पास ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो बताइए दोस्तों थी ना उसमें सुदृढ़ व्यवस्था? हमने पढ़ा था थ्योरी में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी राइट ऑप्शन है। फिर देखिए मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी राइट है। अब बताइए लास्ट ऑप्शन क्या बचा आपके पास कि लोग लोहे से परिचित थे। क्या सच में लोहे से परिचित थे लोग? पढ़ी है आपने थ्योरी? जी नहीं दोस्तों, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसने भी थ्योरी क्लास नहीं ली है फ्रेंड्स, तो थ्योरी क्लास ले ले, उसके बाद ये क्वेश्चन करिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपके पास में सूची फर्स्ट में ए दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी ये क्या थी? हमने पढ़ा था ना दोस्तों, तो जो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी कहाँ पे थी? मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पे थी? तो दक्षिणी सीमा आ जाइए आप कहाँ पे? दैमाबाद महाराष्ट्र की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्या था? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश था। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा थी वो क्या थी? तो वो सुत्तांगेडोर बलूचिस्तान था। ओके दोस्तों, पढ़ा था ना हमने इस तरह से कि आपने मांडा पढ़ा था जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा में हमने महाराष्ट्र में दैमाबाद पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का जो आलमगीर है वो हमने कहा पढ़ा था? पूर्वी सीमा यूपी पढ़ी थी हमने और आलमगीर जगह। और फिर हमने पश्चिमी सीमा क्या पढ़ी थी? तो हमने बलूचिस्तान को हमने पश्चिमी सीमा पढ़ा था दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 39, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है?
तो किस नदी के किनारे मांडा स्थित है? अब आपको पता है ना मांडा जम्मू कश्मीर की तरफ है। तो अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या चेनाब आ जाएगा या सतलज, रावी या सिंधु? क्या होगा राइट ऑप्शन? तो कौन सी नदी के किनारे है आपका मांडा? तो आप मांडा आ जाएगा चेनाब नदी के किनारे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है ना, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन है चेनाब, नेक्स्ट है सतलज, फिर आपको दे रखा है सिंधु एंड नेक्स्ट इज रावी। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो आपका पंजाब है, रोपड़ है, वे किस नदी किनारे है? तो वह सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली है, इसका हमें पता चलता है। तो पता कैसे चलता है? देखिए कहां से चलता है हमें। तो ऑप्शन है धोलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल में या आलमगीरपुर में। तो बताइए दोस्तों कहां से हमें हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो क्या आ जाएगा? धोलावीरा से। कहां से पता लगता है? धोलावीरा से हमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो कौन से रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर? तो ऑप्शन है आपके पास लाल रंग का, नीले या हरे रंग का, नेक्स्ट है आपके पास में पांडु कलर का या फिर नीले कलर का। तो देखिए क्वेश्चन बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल कलर का। तो देखिए जो दोस्तों हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उनपे सामान्य किस कलर में हो रखा था? वो तो लाल कलर हो रखा था उनपे। और ये क्वेश्चन देखिए आपके बीपीएससी में पूछा गया है 1995 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में या उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या फिर आएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। तो क्या आ जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों? तो राइट हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था जिसमें सिंधु सभ्यता का युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष हमें मिलते हैं? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास में हड़प्पा, नेक्स्ट है आपके पास में कालीबंगा, नेक्स्ट ऑप्शन है लोथल और लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? मोहनजोदड़ो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं, दयाराम साहनी एवं राखलदास बैनर्जी, या फिर जॉन मार्शल या ईश्वरी प्रसाद, या फिर आशीर्वादी श्रीवास्तव या रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स और बीवी राव। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ऑप्शन है आपके पास पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रंगपुर जहां पर भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन क्या थी? सभ्यता थी, तो ये कहां पे थी? तो ये सौराष्ट्र में थी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वे कौन थे? तो जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो इसके ऑप्शन क्या है? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल या कर्नल टॉर। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उनके मध्य क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। तो ये कौन से प्रतीक से हमें पता चलता है? तो कोई पशु की आकृति थी, तो बताइए किसकी पशु की आकृति थी? तो ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो आप बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट हो जाएगा आपका बैल की आकृति। ओके, तो इससे हमें पता चलता है इस आकृति से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी इन सभ्यताओं के मध्य क्या था? व्यापारिक संबंध थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड में या मात्र शक्ति में। तो किसमें बिलीव करते थे ये? तो ये करते थे मात्र शक्ति में बिलीव करते थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है आपका 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन है सुरकोटदा,
नेक्स्ट है आपका लोथल, फिर नेक्स्ट है बालाकोट, और फिर नेक्स्ट क्या है, कोट दीजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोट दीजी। कोट दीजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। 51 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका तो आप सभी जानते होंगे राइट आंसर। देखिए बढ़ते हैं आगे ऑप्शन। विशाल स्नानागार, सभा भवन, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहनजोदड़ो था इसकी सबसे बड़ी इमारत क्या मानी गई है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका विशाल स्नानागार। तो ये सबसे बड़ी जो है मोहनजोदड़ो की क्या मानी गई है? इमारत मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति थी जो अपनाई थी? तो आपके पास ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, या ग्रीड पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग्रीड पद्धति। इन्होंने नगर जो घरों के विन्यास थे उसकी पद्धति अपनाई थी। और ग्रीड पद्धति कैसी थी? इस प्रकार से थी दोस्तों। ओके, पढ़ी थी ना हमने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको प्राचीन स्थल दे रखे हैं और पुरातात्वीय अवशेष दिए गए हैं, और हमें इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। जैसे कि लोथल है, ये किससे मैच हो रहा है दोस्तों? तो देखिए जो लोथल होगा आपका, ये कहाँ जाएगा? गोदीबाड़ा में, यानी ये डॉकयार्ड था गोदीबाड़ा, यहाँ पर ये लोथल मैच करेगा ये स्थल इस पुरातात्वीय अवशेष से। कालीबंगन से क्या मिला था दोस्तों? तो कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो धोलावीरा का हो जाएगा आपका हड़प्पियाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हमें धोलावीरा से मिला था। और बनवाली से क्या मिला था हमें? तो जो बनवाली है यहाँ से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की क्या मिली थी? प्रतिकृति मिली थी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए लोथल आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए का हो जाएगा आपका 2। फिर बी का क्या हो जाएगा आपके पास में? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए पे जा रहा है बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है आपके पास में सी ऑप्शन पे जा रहा है आपका 4, और फिर आपका डी पे जा रहा है 3। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन हमें नहीं मिलता है? तो कौन से ऐसे पशु का अंकन हमें नहीं मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन है शेर, हाथी, गेंडा या बाघ। तो किसका हमें नहीं मिलता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स शेर। तो शेर का हमें अंकन कहीं भी नहीं मिलता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन आया था ना पीछे दोस्तों, तो आपको इसका आंसर आपको पक्का पता होगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन आपके पास है सोना एवं चांदी, टीन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा, या लोहा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहा। तो लोहा से ये हड़प्पा वासी क्या नहीं थे? परिचित नहीं थे दोस्तों। 56 की बात करें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो जो युगल युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है कहां से मिला है हमें? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनावली या हड़प्पा। तो ये कहां से मिला है हमें? तो ये मिला है हमें लोथल से। तो लोथल से हमें हड़प्पा कालीन स्थल के जो युगल शवाधान है वो हमें मिले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ऑप्शन है सिंडन, कोटन। सिंडन और कोटन दोनों के लिए दिया गया है, या फिर हड़प्पा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा आपका सिंडन। तो जो सिंधु क्षेत्र के लोग थे यहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ था सिंधु क्षेत्र में, और यहाँ पे जो ग्रीक और यूनान के जो लोग थे इसे क्या बोलते थे? सिंडन कह के पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनावली से, या रोपड़ से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा आपका दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और हड़प्पा के जो काल में तांबे के जो रथ हैं ये किस स्थान से मिले हैं? दैमाबाद से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, और 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मीन्स खरीदते थे। तो देखिए उत्तरकूट में चांदी, टिन और सोना, ये 3 आपको धातुएं दी गई हैं। तो बताइए क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है कि चांदी और टिन और सोना तीनों चीज आ रही हैं। फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका चांदी और टिन आएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपसे कि जो आपका चांदी है और सोना है वो आएगा। और फोर्थ ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि जो टिन और सोना है वो राइट होगा। बताइए क्या राइट आंसर आएगा? कि जो हड़प्पा वासी थे ये उन धातुओं का क्या करते थे? आयात करते थे। तो कौन सी ऐसी धातुएं थी जिनका ये आयात करते थे?
तो ये तीनों धातुओं, चांदी हो गई, टिन हो गई और सोना, इन तीनों धातुओं को क्या करते थे, ये आयात किया करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी लाजवर्द, जिसे लापस लाजूली कहते हैं हम, भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे और ये कहां से करते थे, ये हमसे पूछा है। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शों से, दक्षिण भारत से, ईरान से या बलूचिस्तान से। तो बताइए दोस्तों कहां से ये आयात करते थे लाजवर्द को। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शों से ये क्या लेते थे, तो ये लाजवर्द का आयात किया करते थे, जो कि भवन निर्माण की सामग्री थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। 61 क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वह कौन सा है। तो आपके पास में ऑप्शन है मुंडीगाक है, सुरतोगोई है, या फिर ए और बी दोनों है, मींस मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, या फिर आपका हड़प्पा आएगा। तो बताइए दोस्तों क्या आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो आपका जो मुंडीगाक और सुरतोगोई था ना, ये दोनों ही संबंधित स्थल थे, कहां से, अफगानिस्तान में स्थित थे, सिंधु सभ्यता से संबंधित थे ये दोनों स्थल। ओके, नेक्स्ट है आपका 62 क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो देखिए आपको दे रखे हैं ऑप्शन, लोथल एवं सुतकांगेडोर, नेक्स्ट है आपका अल्लाहादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, मतलब ये सभी के सभी क्या थे, तो ये सभी के सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसे का, हिरण, या फिर इनमें से सभी। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो जो मोहनजोदड़ो था, इसे प्राप्त जो पशुपति और आद्य शिव की जो मोहर है, इन पर आपके व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी का क्या था, अंकन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से जो है नृत्य करने वाली मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रस्तर मीन्स पत्थर की मूर्ति, किसकी मूर्ति मिली है हमें, पुजारी की मूर्ति मिली है। तो ऑप्शन है आपके पास में हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर रंगपुर से। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से पुजारी की एक प्रस्तर मूर्ति हमें मिली है, कहां पर, हड़प्पा कालीन स्थल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है। तो कहां से हमें ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजों का निशान मिलता है। तो ऑप्शन है आपके पास में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या लोथल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, कहां पर, ईंट पर। ठीक है, तो ये कहां से मिले हैं, चहुंदड़ो से मिले हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ से नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो आपके पास में ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा आपका लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हमें चित्रांकन मिले हैं खड़ी हुई लोमड़ी, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के बिल्कुल सादृश्य है, यानी उसी के समान है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास में 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। तो आपके पास में ऑप्शन है गुजरात, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। यानी स्वतंत्रता के पश्चात भारत से सबसे अधिक संख्या में जो हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी, ये कौन से प्रांत से हुई थी, तो ये गुजरात से हुई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो ये क्या पूछ रहा है, खाद्यान्न नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है जौ, दालें, चावल या गेहूं। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा चावल। चावल इज द राइट आंसर। मतलब जो हड़प्पा कालीन लोग थे, इनका मुख्य खाद्यान्न कौन कौन सा था, जौ था, दालें ये खाते थे और गेहूं खाते थे, लेकिन चावल यह लोग नहीं खाते थे। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 70। आपको कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है, फिर आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। जैसा भी आपको ऑप्शन दे रखा है, पढ़ते हैं हम। आपको कथन दिया गया है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया कथन। अब पढ़ते हैं कारण, कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब आपको बताना है क्या इसमें जो कारण है, क्या ये दोनों सही है या गलत है। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे। ऑप्शन ए है आपके पास में कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। और डी क्या कह रहा है कि ए तो आपका गलत है किंतु आर क्या है आपका सही है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों ही आपके क्या है सही है, और आर क्या है सही स्पष्टीकरण है किसका, ए का। मतलब जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो है ये अविलुप्त हो चुके हैं, ये राइट है बात। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं आपको। पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। एक तो ये कथन दिया गया है आपको। और नेक्स्ट बोला है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ओके, अब आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बोला पहले कथन में कि यह एक प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात तो सही हो जाएगी दोस्तों। और नेक्स्ट है आपका, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बात सही है आपकी, कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपके दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, राइट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, यहाँ आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, और आपको इन्हें मिला के इनका चयन करना है। जैसे हड़प्पीय स्थल दे रखे हैं और उनकी स्थितियां दे रखी हैं, तो आपको मिलान करना है दोस्तों। जैसे मांडा है, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, तो मांडा पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर में। अगर दैमाबाद की बात करें तो यह कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहाँ पे है, ये है आपका राजस्थान में। और राखीगढ़ी की बात करें तो कहाँ है, हरियाणा में। तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन दोस्तों। तो देखिए ए तो आ रहा है आपका 3 नंबर पे, ठीक है, और बी कहाँ पे आ रहा है आपका 4 नंबर पे, और आपका सी कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, और डी ऑप्शन मैच कर रहा है आपके सेकंड पे हरियाणा से। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन की बात करें। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है फ्रेंड्स, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 74 क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन सा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो बताइए दोस्तों किसके नहीं मिले हैं, तो वो है शेर। तो शेर ऐसा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 क्वेश्चन। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने निर्देशन किया था। तो आपका ऑप्शन है J.H. मैक ने, I.A. व्हीलर ने, सर जॉन मार्शल ने या सर ऑरल स्टीन ने। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका, तो राइट हो जाएगा आपका J.H. मैके ने। ओके दोस्तों, तो चहुंदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन किया था वो किसने किया था, तो J.H. मैके ने किया था। ओके दोस्तों, तो हम इस सीरीज को आज यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट अगली सीरीज में मिलेंगे आपसे। जिसने भी कंप्लीट वीडियो देखा है फ्रेंड्स उसके लिए थैंक यू मेरी तरफ से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आगे आपको सीरीज मिलेंगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी जरूर दीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट आपसे मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।